के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से, जहां की लाल मिर्च अपनी रंगत, अपने तीखेपन और अपने स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारी भारतीय रसोई भी बिना लाल मिर्च के अधूरी मानी जाती है और हमारे व्यंजनों में भी लाल मिर्च का विशेष स्थान है। और खास तौर पर अगर वो लाल मिर्च गुंटूर की हो तो कहने ही क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की और बताते हैं आपको गुंटूर की इस लाल मिर्च की विशेषताओं के बारे में। खाने में अगर मिर्च को शामिल ना किया जाए तो खाना बेस्वाद लगता है। हर किसी का अपना अलग स्वाद होता है। कोई बहुत तीखा खाना पसंद करता है तो किसी को कम मिर्च खाना ही पसंद होता है। आपके मुंह का स्वाद चाहे कैसा भी हो, लेकिन मिर्च तो हम फिर भी खाते ही हैं। भारतीय रसोई मिर्च के बिना अधूरी ही मानी जाती है। वैसे रसोई में हम मिर्च को कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। मसलन कभी हरी मिर्च को काटकर या पीसकर खाने में डाला जाता है, तो कभी सूखी लाल मिर्च से भोजन का स्वाद बढ़ाना, तो कभी लाल मिर्च के पाउडर से खाने को तीखा और रंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मिर्च कई तरह से खाने का जायका बढ़ाने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में मिर्च की कई प्रजातियां पाई जाती हैं? आज हम जिस मिर्च के बारे में जानकारी देने वाले हैं वो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की मिर्च। गुंटूर जिले में अनाज में धान, कपास, मक्का, काला चना, लाल चना और सब्जियों में भिंडी, खीरा, बैंगन आदि की खेती होती है। लेकिन गुंटूर को विश्व विख्यात बनाया यहाँ की मिर्च ने। गुंटूर जिले में मुख्य रूप से गुंटूर सनम मिर्च की खेती होती है। गुंटूर मिर्च में तीखापन इसमें मौजूद कैप्साइसिन से आता है। विश्व प्रसिद्ध गुंटूर मिर्च कई विशेषताओं के लिए जाना जाता है। खास तौर पर इसकी रंगत, तीखापन और स्वाद इसे बहुत ही खास बनाता है। आंध्र प्रदेश के मसालेदार व्यंजनों में गुंटूर मिर्च की अहम भूमिका है। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ और विशेषताओं के बारे में। गुंटूर सनम मिर्च की विशेषताएं काफी खास हैं। ये मिर्च तीखी, हल्की लाल और आकार में पतली होती है। ये खाने में सुगंध और स्वाद को बढ़ाती है। साबुत, पेस्ट और पाउडर तीनों रूप में गुंटूर सनम मिर्च को इस्तेमाल किया जाता है। इसके फल 5 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। गुंटूर के लाल मिर्च तो थोड़ा लंबी होती है और उसका स्टोरेज भी अच्छा रहता है। ये ट्रांसपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में फार्मर जब भी कल्टीवेशन करता है, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड की तरफ वो कल्टीवेशन भी किया जाता है और उसमें टीका जो रहता है वो भी अत्यधिक रहता है। विटामिन सी कंटेंट भी अत्यधिक रहता है। उसका प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। फाइनली दो क्वांटिटी पर यूनिट एरिया फार्मर्स अच्छी तरह से निकाला जाता है और टाइम टू टाइम पेस्ट एंड डिसीजेस को कंट्रोल करता है। and farmers will use different agents like even biocontrol agents, biofertilizers they will use, and they will make production in export orientation. Towards export orientation they will make production in such that it will be accepted by the other countries or other state. The pesticidal residues are also कम रहने का कोशिश करते हैं. In this way गुंटूर मिर्च इज़ पॉपुलर कंपेयर टू अदर प्लेसेस. यहाँ क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, मतलब वेराइटीज़, जो भी वेराइटी फार्मर चूज़ करता है, कमर्शियल वेराइटी से चूज़ करता है, वो उसका कल्टीवेशन करने में लंबाई ज़्यादा होता है और ड्राइंग करने के समय में वो कर्लिंग नहीं होता है. जब वायरस डिजीज़ को होता है फ्रूट ऑटोमेटिकली कर्ल हो जाता है. जब कर्ल हो जाता है उसका मार्केटेबिलिटी कम हो जाता है.
किसान ऐसा नहीं करने देता है। सो वायरल डिसीजेस को कंट्रोल में रखता है। फ्रीक्वेंटली यूजिंग ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक एग्रोमिन मैक्स, फार्मूला 4, फार्मूला 6 ये सब इस्तेमाल किया जाता है। और वॉट एवर रिक्वायर्ड टू द फ्रूट स्टेज लाइक बोरॉन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अच्छे फ्रूट बनाने के लिए बोरॉन भी न्यूट्रिएंट भी चाहिए। ये सब स्प्रे करता है सो दैट उसका लंबाई, फ्रूट का लंबाई और उसका चमकता भी अच्छा रहता है। गुंटूर मिर्च आंध्र के व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कई किस्मों की मिर्च का उत्पादन होता है। मिसाल के तौर पर 334 मिर्च एक प्रीमियम निर्यात गुणवत्ता वाली मिर्च है। तेजा मिर्च गुंटूर मिर्च की एक अच्छी किस्म है। गुंटूर सनम S4 प्रकार मिर्च के बीच सबसे प्रसिद्ध प्रकार है और दुनिया भर में इसकी भारी मांग है। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर, प्रकाशम, वारंगल और खम्मम जिलों में व्यापक रूप से बढ़ता है। पिसी हुई मिर्च का छिलका मोटा, लाल और गर्म होता है। दिसंबर से मई तक इसकी कटाई का चरम मौसम होता है। इस प्रकार इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 2,80,000 टन है। इसका ASTA रंग मान 50 से 80 है और तीखापन 35 से 45 SHU है। 273 मिर्च एक आम झुर्रीदार मिर्च है। अन्य गुंटूर मिर्च फटकी, इंडो 5, अंकुर, रोशनी, बेदकी और मधुबाला हैं। सभी किस्म की मिर्चों की देखभाल का किसान खास ध्यान रखते हैं। गुंटूर मिर्च का कुछ खास बात ये है, वो कल्टीवेशन करते समय यहाँ मेजरली क्लाइमेटिक कंडीशन से वो गुंटूर में अच्छी खासा क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल रहता है मिर्ची कल्टीवेट करने में। टू लाल मिर्ची कल्टीवेट करने में जब फ्रूटिंग आने के तक एक टाइप का क्लाइमेट रहता है और फ्रूटिंग में जब ग्रीन कलर का मिर्ची, लाल मिर्ची बनते के समय में ड्राई क्लाइमेट तो ज़रूर होना चाहिए। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट होने में उसमें फंगल डिसीज़ आने का संभावना है। जो भी क्लाइमेट यहाँ रहता है वो ग्रीन टू ड्राई होने में ड्राई वेदर चाहिए। सो जितना भी ड्राई वेदर होता है उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कम होना चाहिए, तब भी उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। सो 90% ऑफ मॉइस्चर टू 10% ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, ये एक बात है। और दूसरा ये है उसका साइज़ एंड quality of the mirchi, quality of the chili is also very good in case of गुंटूर मिर्च। इट इज़ लंबा होता है और इसका छिलका थोड़ा पतला रहता है। सीड क्वांटिटी भी अच्छा रहता है और इसका कलर भी डीप रेड कलर रहता है। सो इट कैन बी यूज फॉर पाउडर्स, पिकल्स। सो ज़्यादा में यूज़ करने में कलर अच्छा दिखता है। और न्यूट्रिएंट वाइज भी ओलियोरेजिन्स और विटामिन C कंटेंट भी अधिक होने के कारण ये हेल्थ वाइज भी बेनिफिशियल है। विश्व विख्यात गुंटूर मिर्च का इतिहास भी काफी खास है। किस तरह लंबा सफर तय कर यहाँ की मिर्च ने विश्व स्तर पर अपना मुकाम बना लिया है। आइए जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के गिरधर से। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम गुंटूर मिर्च यार्ड में हैं और हमारे साथ है डॉक्टर गिरधर, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं बागवानी विभाग में। उनसे इस मिर्च के इतिहास के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि मिर्च कहाँ से आई, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से इसका सेवन होता है शायद हम कभी सोचते होंगे कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। सर, मिर्ची भारत देश में पहले नहीं था। 400 ईयर्स के बराबर बाहर से आए थे। अब तब तक हम ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करते थे, बाद में मिर्ची पूरा रिप्लेस कर दिया। अभी भारत देश पूरा दुनिया का सबसे बेहतर प्रोड्यूसर है। मूल रूप से मिर्ची बाहर का है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का है, लेकिन जब इंडिया में आया है वो बहुत पॉपुलर, इतना पॉपुलर हो गया। हम अब मिर्ची का कोई को पता नहीं है इधर का नहीं है ये मिर्ची। अभी मिर्ची पूरा और ट्रेडिशनल फूड में ब्लैक पेपर को रिप्लेस कर दिया। पहले ब्लैक पेपर थे, ये पूरा घर के रसोई में ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करते थे। अभी तो उसके बदले हम पूरा मिर्ची करते हैं। मिर्ची की इंडिया में जब मिर्ची के आने के बाद बहुत का ये क्यूज़ेन, हम जो क्यूज़ेन बोलते हैं वो क्यूज़ेन का बहुत सारे चेंज आ गए हैं। अभी मिर्च के बिना कुछ रसोई का खाना नहीं पकाते हैं, पर्टिकुलरली साउथ इंडियन क्यूज़ेन, इवन नॉर्थ इंडियन क्यूज़ेन, इवन आई कैन से साउथ ईस्ट एशियन क्यूज़ेन आल्सो। ये मिर्ची का रिसर्च है वो आंध्र प्रदेश में 1922 में शुरू हुआ, हमारा लाम में। बाई 1935 हमारा मिर्ची का वैरायटी बहुत सारे बाहर आए थे इसी स्टेशन पे। ये रिसर्च स्टेशन का
बहुत सारे मिर्ची है, वो आप बताओ तेजा सेगमेंट का है, वायरस रेजिस्टेंट का है, हाई क्वालिटी का है, पेपरिका है, लगभग 22 सेगमेंट्स है। ये पूरा सेगमेंट्स के लिए बहुत सारे वैरायटीज हमारा स्टेशन है। मिर्ची का पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, जो भी मिर्ची लगाना है, कैसे लगाना है, प्लांट प्रोटेक्शन है, उसका पूरा टेक्नोलॉजी भी जनरेट किया है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले 2 वर्षों में एक इन्वेसिव पेस्ट, इन्वेसिव माने बहुत कठिन एक कीटक आए थे, वो ब्लैक ट्रिप्स माना जाता है, ट्रिप्स पार्विस स्पाइनस। उसके लिए एक इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा पूरा हमारा 75% प्रोडक्शन नष्ट हो गया है। लेकिन हम एक टेक्नोलॉजी दे दिया है, पैकेज दे दिया है, इसीलिए हम अभी चिल्ली का ट्रेड आज 9,000 करोड़ का बिजनेस यहाँ हो रहा है। कैप्साइन के स्तर के कारण मिर्च के विभिन्न रंग और स्वाद होते हैं। गुंटूर की मिर्च श्रीलंका, बांग्लादेश, मध्य पूर्व, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा और यूरोप में निर्यात की जाती है। गुंटूर सनम मिर्च को GI टैग भी मिल चुका है। इन देशों में मिर्च पाउडर, बीज और तेल जैसे विभिन्न उत्पादों का निर्यात किया जाता है। देश की पहली और सबसे बड़ी मिर्च मंडी आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। यहाँ सबसे ज्यादा मिर्च की खरीद और बिक्री होती है। गुंटूर मिर्च के लिए एक मुख्य व्यापारिक स्थान को गुंटूर मिर्ची यार्ड कहा जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा सूखी लाल मिर्च बाजार है। गुंटूर मिर्च यार्ड गुंटूर मिर्च का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। किसान, विक्रेता और थोक खरीदारों के लिए ये एक हब की तरह काम करता है। ये पूरा यार्ड लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और गुंटूर मिर्च यहाँ की पहचान है। तो आइए जानते हैं इस यार्ड के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। हमारे साथ हजरत वली है, जो कि गुंटूर मिर्च यार्ड में काम करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ पर किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर, क्या जो मिर्च आती है वो हाथों हाथ बिक जाती है, सही समय पर भुगतान हो जाता है किसानों को, और व्यापारियों के लिए किस तरह की सुविधा है? अर्ली मॉर्निंग 6:30 कल पूरा ऑल वेराइटी मिर्ची गुंटूर पास आएगा। और हमारे किसान के लिए पूरा फैसिलिटी पूरा यार्ड में रहता है। और हमारे किसान के लिए यार्ड पूरा फैसिलिटी कर देता है। उसके पास यार्ड में सेट पूरा आदमी लोग किसान को पूरा फैसिलिटी देता है। हमारे मिर्ची यार्ड में लेके किसान के लिए अर्ली मॉर्निंग 6:30 तो इवनिंग 9 का तक हर एक आदमी काम करेगा। उसके पास हमारी खुशी हो गएगा, किसान खुशी हो गएगा। और पूरे विदेश में जाए, चाइना जाएगा, बांग्लादेश और राजस्थान, पूरा हर एक देश को जाएगा। हमारे गुंटूर का मिर्ची पास ऑल स्टेट को हमारे गुंटूर से मिर्ची जाएगा। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला लाल मिर्च के सफल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। कौन कौन सी विशेष बातें इससे जुड़ी हुई जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें कृषि विशेष। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति,
जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से, जहां पर होती है लाल मिर्च की खेती। जी हां, अगर गुंटूर जिले की बात करें तो इसकी कई खासियत हैं, जिसकी वजह से यहां पर लाल मिर्च की खेती काफी कामयाब है। जैसे यहाँ की जलवायु, उच्च तापमान, इसके अलावा यहाँ की मिट्टी। तो आइए जानते हैं और कौन कौन सी विशेष बातें इसकी खेती से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश, खास तौर पर गुंटूर, भारत के पूरे मिर्च उत्पादन का लगभग 45% से ज्यादा का योगदान देता है। राज्य सरकार न सिर्फ किसानों के हित के लिए काम कर रही है, बल्कि गुंटूर मिर्च की गुणवत्ता को बनाए रखने और इसके निर्यात को निरंतर बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रही है। I think 45% of contribution is from India, Andhra Pradesh only. So here they are getting good price, number one, and a streamlined system in Mirchi yard. So everything is streamlined and e-market is created. So people are preferring it, and government is giving two kind of insurance cover for them. One is weather based, second one is yield based. If there is less yield, they will be covered under insurance. If there is any this thing weather based, if there is unseasonal rains or something, if they get loss, then immediately that also will be compensated through insurance. So government is giving insurance protection, and also they are giving every farmer is getting this Raitu Bharosa and all other facilities, and we created market, e-market, and there is a demand for it. They are producing chili powder and other many products. So traders also concentrating. There are many traders who, because it is in exporting almost all for 14 to 20 countries, these chilies are exported. So everybody prefers Guntur chilies. So almost all the area and the product. Basically why Guntur chilies become famous means almost all 45% contribution means the area promotes chilies are excellent in quality. So Guntur chilies has become very famous, and market is also very big market. Even market yard also lakhs of tons will be this thing marketing every day, and farmers also happy in this. We are taking care of all farmers whoever grows chilies. We are giving insurance coverages, everything, so they are happy. Whenever the pest or something happens also, we have agriculture university scientists. Immediately they will go there, they will complete the research and they will give the report. Accordingly, pesticides also are now, they are all this thing. Everything is online. So people are happy. So since people are happy, continuously it has become a part of their life. Few farmers, traditionally they are going with only these chili crops. यहाँ की मिर्च यार्ड में किसान और व्यापारी दोनों ही मिर्च के उत्पादन और इसके निर्यात से काफी फायदा उठा रहे हैं। यहाँ ये मार्केट पूरा एशिया में चिली में सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ एपी, तेलंगाना और कर्नाटका से इधर फार्मर्स माल लाता है। जो भी माल इधर आ जाए, शाम तक फार्मर को पैसा मिल जाएगा, वो बेचने का माल इसको पेमेंट हो जाएगा। यहाँ 400 ट्रेडर्स है, डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स भी है, और पूरा शाम तक जो माल आए तो शाम तक पूरा बिजनेस हो जाता है। यहाँ मेन इम्पोर्टेंट इज यहाँ 5 किलोमीटर्स के रेंज में 90 कोल्ड स्टोरेज आर देयर। तकनीक का पूरा उपयोग करके मिर्च के खरीद और बिक्री को नियोजनबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही मिर्च के बाजार मूल्य राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम पर भी उपलब्ध हैं। ये अभी मार्केट तो ई-नाम वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया था, वो ई-नाम प्रोसेस में मार्केट चल रहे हैं। पूरा ट्रांसैक्शंस इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, कितना माल आ रहा है, कितना कौन खरीदा है, पूरा डिटेल्स। टेक्निकली इट वाज अपग्रेडेड। ऑल द अराइवल्स सब अराइवल्स यहाँ रिकॉर्ड होता है, सब डिस्पैचेस पे रिकॉर्ड होता है। और इधर फार्मर्स के लिए हम एक रेस्ट हाउस है, इसमें 500 तक फार्मर्स, सेंट्रलाइज्ड एसी है, वो रेस्ट करता है। और अभी सीजन में हम फार्मर को मुफ्त में फ्री मील्स अरेंज कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025 तक सालाना 4,661 करोड़ रुपए का मिर्च निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। वहीं मिर्च निर्यात के लिए सालाना लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।
जिसमें सालाना 10% बढ़ाया गया है। दरअसल 2021-22 में गुंटूर सनम मिर्च का निर्यात 3,502 करोड़ रुपए हुआ था, जिसे बढ़ाकर 2022-23 तक 3,852 करोड़ रुपए, 2023-24 तक 4,237 करोड़ रुपए और 2024-25 तक 4,661 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। The Guntur market is known for its large-scale production of chilies and also the export within the country and abroad. It is a very big market. For example, in Andhra Pradesh, the chilies crop is being cultivated in 1,80,000 hectares, and the productivity of nearly 4.6 tons per hectare is the highest in the country. And several varieties, the red chilies and green chilies, we have in our country the diverse markets for green chilies and red chilies. And the Acharya Enjiranga Agriculture University, when it was dealing with horticulture crops and agriculture, all these crops, several LCA varieties are very, very popular. Jwala and several genetically improved chilies varieties have been developed suitable for the chilies market is very, very diverse. So a very small area they prefer a particular type of chilies with the capsaicin content and all for local and export market. And as you said, the Andhra Pradesh, the farmers of Andhra Pradesh are very, very innovative. They get 20 quintals to 40 quintals per acre, so the highest productivity in the country, and the capsaicin content and different the requirements of the national international markets is met by the chilies produced from Andhra Pradesh, especially Guntur market. तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जो कि सीधे हमने आप तक पहुंचाया गुंटूर के मिर्च यार्ड से। जाना आपने कि गुंटूर की मिर्च आखिर इतनी प्रसिद्ध क्यों है, कौन सी इसकी विशेष बातें हैं जो कि इसे खास बनाती है और कैसे किसानों को इसकी खेती से लाभ हो रहा है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले अंक में नए विषय के साथ कृषि विशेष में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।